अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक किताब है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, रिच डैड पुअर डैड। ये किताब दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है, 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है और इसने लोगों की सोच बदल दी पैसे के बारे में। वेलकम टू रियल वेल्थ। मैं हूं आपका होस्ट और आज की वीडियो में मैं आपको इस किताब के 6 सबसे पावरफुल लेसन्स 10 मिनट में समझाने वाला हूं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। रियल वेल्थ को फॉलो करते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के 2 डैड थे। एक उनके रियल डैड, उन्हें वो पुअर डैड बुलाते थे। बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, गवर्नमेंट जॉब थी, अच्छी सैलरी थी। दूसरे थे उनके बेस्ट फ्रेंड के डैड, उन्हें वो रिच डैड बुलाते थे। 8वीं क्लास तक पढ़े थे, बिजनेसमैन थे, करोड़पति थे, दोनों सक्सेसफुल थे अपनी जगह। लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। पुअर डैड कहते थे, बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि एक अच्छी जॉब मिल जाए। रिच डैड कहते थे, बेटा अच्छे से पढ़ो, बिजनेस सीखो ताकि तुम दूसरों को जॉब दे सको। पुअर डैड कहते थे, पैसा प्रॉब्लम है, बचा के रखो। रिच डैड कहते थे, पैसा टूल है, सीखो इससे कैसे बढ़ाना है। रॉबर्ट ने रिच डैड की सोच को चुना और आज वो खुद मिलियनेयर हैं। अब मैं आपको बताता हूं वो 6 लेसन्स जो इस किताब को इतना खास बनाते हैं। अंत तक जरूर देखना। छठा लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 1, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, मिडिल क्लास लाइबिलिटीज खरीदता है। यह इस किताब का सबसे फेमस लेसन है और सबसे इंपॉर्टेंट भी। एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। इतना सिंपल है ये। अब बात करते हैं घर की। मिडिल क्लास सोचता है कि घर एसेट है, रिच डैड कहते हैं घर लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि घर आपकी जेब से पैसा निकालता है। ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्स, रिपेयर्स, साल दर साल। हाँ, घर की वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन जब तक आप उसे बेच नहीं देते वह पैसा निकालता रहेगा और आप जिंदगी भर उसकी ईएमआई भरते रहोगे। लेसन नंबर 2, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से काम करवाओ। पुअर डैड की सोच, जॉब करो, सैलरी लो, खर्चा करो, बचो, रिपीट। रिच डैड की सोच, बिजनेस बनाओ, एसेट्स बनाओ, पैसिव इनकम बनाओ, फिर पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। फर्क समझे? एक तरफ आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, रोज 9 से 5, रोज ऑफिस, रोज बॉस के ऑर्डर्स। दूसरी तरफ पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आप सो रहे हो, पैसा बढ़ रहा है। आप छुट्टी मना रहे हो, पैसा बढ़ रहा है। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम, यही है रियल वेल्थ। लेकिन रुकिए, आगे के लेसन्स और भी पावरफुल हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन दबाएं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही कंटेंट लाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 3, फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। सोचिए, स्कूल में क्या क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लैंग्वेज। लेकिन पैसे के बारे में, पैसों को मैनेज कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें, बिजनेस कैसे करें, टैक्स कैसे बचाएं? कुछ नहीं। स्कूल आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बनाना चाहता है, अमीर नहीं बनाना चाहता। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी आपको खुद सीखनी पड़ेगी। किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, यूट्यूब वीडियोस देखिए, मेंटोर्स ढूंढिए। जो लोग फाइनेंशियल लिटरेसी सीखते हैं वो गेम जीत जाते हैं, जो नहीं सीखते वो जिंदगी भर पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं। लेसन नंबर 4, अपना बिजनेस बनाओ। रिच डैड कहते थे कि जॉब करना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ जॉब पे डिपेंड रहना बुरा है। आपको अपना बिजनेस बनाना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। साइड हसल, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब चैनल, ई कॉमर्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कुछ भी। क्यों? क्योंकि जॉब से जो पैसा आता है वो टैक्स के बाद आता है, बिजनेस से जो पैसा आता है वो टैक्स से पहले आता है। अमीर लोग पहले बिजनेस करते हैं, फिर उससे होने वाली इनकम से पर्सनल खर्चा करते हैं। मिडिल क्लास पहले सैलरी लेता है, टैक्स देता है, फिर खर्चा करता है। यह फर्क है, यह गेम चेंजिंग फर्क है। आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस स्टार्ट करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन सच यह है कि छोटा स्टार्ट करना बिल्कुल ईजी है। बस एक आइडिया चाहिए और थोड़ी मेहनत। और हाँ, अगर आप अभी तक इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही पावरफुल बिजनेस और मनी के सीक्रेट्स लाता रहता हूं। लेसन नंबर 5, सीखते रहो हमेशा। अमीर लोग स्टूडेंट्स हमेशा रहते हैं। वॉरेन बफेट रोज 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक। और रोज 5 से 6 घंटे सिर्फ पढ़ाई, किताबें, पॉडकास्ट्स, कोर्सेज, मेंटर्स,
नए लोगों से मिलना, इनका दिमाग कभी भूखा नहीं रहता सीखने के लिए। और मिडिल क्लास, पढ़ाई तो कॉलेज में खत्म हो गई, अब टाइम कहाँ है। किताबें तो वैसे भी बोरिंग होती हैं। आज से रोज 20 पेज पढ़िए, बस 20 पेज, ज्यादा नहीं। एक साल में 30 किताबें, 5 साल में आप किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेसन नंबर 6, रिस्क लेना सीखो। ये आखिरी लेसन है और सबसे इंपॉर्टेंट, मिडिल क्लास सेफ खेलता है और सेफ खेलते खेलते जिंदगी निकल जाती है। अमीर लोग रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क, सोच समझकर रिस्क। सेफ खेलने का मतलब है एफडी में पैसा रखना, रिस्क लेने का मतलब है बिजनेस स्टार्ट करना। सेफ खेलने का मतलब है जॉब पकड़ के बैठना, रिस्क लेने का मतलब है नए स्किल्स सीखना। अमीर लोग परफेक्ट होने का वेट नहीं करते, वो करते हैं, सीखते हैं, सुधारते हैं। स्टार्ट करो, छोटा ही सही, आज ही सही, इसी वक्त सही। तो ये थे रिच डैड पुअर डैड के 6 लेसन्स। लेसन 1, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। लेसन 2, पैसे से काम करवाओ, पैसे के लिए नहीं। लेसन 3, फाइनेंशियल लिटरेसी खुद सीखो। लेसन 4, अपना बिजनेस बनाओ। लेसन 5, हमेशा सीखते रहो। लेसन 6, रिस्क लो, एक्शन लो। कौन सा लेसन आपको सबसे अच्छा लगा? कमेंट में जरूर बताएं, मैं पर्सनली पढ़ता हूं हर कमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने एक दोस्त के साथ जिसको इसकी जरूरत है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। अगली वीडियो में हम लाएंगे एक शॉकिंग स्कैम स्टोरी। 7,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड, 5 करोड़ लोग लूट गए थे। आपको पता होना चाहिए अपनी फैमिली को बचाने के लिए। तब तक के लिए रियल वेल्थ को फॉलो करते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, असली अमीरी की तरफ कदम बढ़ाते रहिए।